मेंढर में कांस्टेबल पति निकला अपनी टीचर पत्नी का हत्यारा, मां के साथ मिलकर ली थी जान। सबूत मिटाने पर भी गले तक पहुंचे कानून के लंबे हाथ। लखनपुर में अब दिखाना होगा कोविड वैक्सीन डबल डोज सर्टिफिकेट। प्रशासन का आदेश लागू करने का रास्ता हुआ साफ। सर्टिफिकेट की कोविन ऐप के जरिए होगी पुष्टि। जम्मू में चाइनीज डोर का एक बड़ा जखीरा किया गया बरामद। दोमाना पुलिस ने एक होलसेलर को किया गिरफ्तार। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। मेंढर में एक महिला स्कूल टीचर की हुई निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने इसे सुलझा लिया है और महिला का कातिल उसका ही पति निकला है और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि हत्यारा जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सिपाही है। हत्यारे के साथ साथ पुलिस ने उसकी मां को भी हिरासत में लिया है, जिस पर इस हत्या को अंजाम देने में मदद करने का भी आरोप लगाया गया है। पत्नी का हत्यारा कांस्टेबल मोहम्मद इरफान मनहास IRP बटालियन बटमालू श्रीनगर में तैनात है, जो इस वारदात को अंजाम देने के बाद एक ट्रक में सवार होकर ड्यूटी पर श्रीनगर पहुंच गया। उसने 23 और 24 अगस्त की मध्यरात्रि को अपनी सोती हुई पत्नी का गला दबाकर उसे मार डाला था और इसमें उसकी मां ने भी पूरी मदद की थी। पत्नी की हत्या के बाद हत्यारे ने उसका शव अपने ही घर से करीब 100 मीटर दूर फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक हत्यारे ने सभी सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी, लेकिन कानून के लंबे हाथ आखिरकार उसके गले तक पहुंच ही गए। जो अरेस्ट मैन अक्यूज जो अरेस्ट हुआ वो डिसीज्ड का एक हस्बैंड है और उसकी मदर इन लॉ है। तो बाकी जो अरेस्ट होंगे वो आपके साथ शेयर किया। ये ऐसा मर्डर था कि जिसमें अक्यूज ने कोई भी अपनी चीज जो है वहां पे नहीं छोड़ी थी, जैसे आम मर्डर्स में होता है कि फौरन उसको पकड़ा जाए। और जो हमारे लड़के जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे उनकी मेहनत का सिला है कि हमने मेन अक्यूज को पकड़ लिया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस को ये ड्यूटी है पुलिस की। अगर पुलिस ये काम नहीं करेगी तो माशरे का भरोसा जो है पुलिस पे खत्म हो जाएगा और जब माशरे का भरोसा खत्म हो जाएगा तो जो बेहतरीन माशरा बनाने की हम सोच रहे हैं तो वो माशरा कैसे वजूद में आ सकता है। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार यानी कि लखनपुर से इस ओर बिना कोविड जांच के दाखिल होने का रास्ता अब साफ हो गया है। प्रशासन द्वारा रविवार को जारी की गई नई कोविड गाइडलाइन में इस बाबत फैसला लिया गया है, जिसके चलते आज कठुआ के DC राहुल यादव और SSP शैलेंद्र मिश्रा ने आज लखनपुर में अधिकारियों के साथ बैठक करके इस आदेश पर मंथन करके कुछ अहम फैसले लिए हैं। अब प्रवेश द्वार लखनपुर से जम्मू कश्मीर में बिना कोविड जांच दाखिल होने के लिए कोविड की दोनों डोज का सर्टिफिकेट किसी वैध या दस्तावेज या फिर पहचान पत्र के साथ दिखाना होगा। हालांकि लखनपुर में कोविड सर्टिफिकेट की कोविन ऐप के जरिए ही पुष्टि भी की जाएगी और ये पुष्टि होने के बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। खास बात तो यह है कि अब ये छूट मिलने से लोगों का बाहरी राज्यों में आवागमन सुगम हो पाएगा और वो लोग भी बाहरी राज्यों में आ जा सकेंगे जो फिलहाल लखनपुर में होने वाली कोविड जांच के डर से बाहर नहीं जा पा रहे थे। UT एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया है, हमारा जो लास्ट ऑर्डर निकला है उसके तहत जो डबल वैक्सीनेटेड लोग होंगे उनको लखनपुर में विदाउट टेस्ट उनको अलाउ किया जाएगा। और उसके लिए ही आज मैंने और SSP साहब ने और हमारे जो नोडल अफसर हैं यहाँ पर लखनपुर के रंजीत जी ने और हमारी जो मेडिकल की टीम है, हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया किस तरह से हम इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे, क्योंकि हमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जिस पर्सन के पास रहेगा, डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ ID कार्ड, उसको हम विदाउट टेस्ट अलाउ करेंगे। और उसके लिए हम जो है उसका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई भी करेंगे कोविन ऐप के थ्रू कि वो जेन्युइन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है या नहीं। सो उन सबको ही ऑपरेशनलाइज करने के लिए यहाँ पर आज एक स्पॉट विजिट और एक मीटिंग की गई और इससे जो हमारे आने वाले लोग हैं उनको भी सुविधा होगी, उसके साथ साथ लोगों को भी डबल वैक्सीनेशन के लिए लोग मोटिवेट होंगे सो दैट जल्द से जल्द वो अपना डबल वैक्सीनेशन करा सके, सो दैट उनका हैसल फ्री मूवमेंट।
लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही चाइनीज गट्टू डोर के खिलाफ पुलिस द्वारा छेड़े गए अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दोमाना पुलिस ने चाइनीज डोर की एक और होलसेलर को गिरफ्तार करके इस डोर का एक जखीरा भी बरामद किया है। दोमाना पुलिस ने दरअसल एक पुख्ता सूचना के आधार पर जम्मू के बनतलाब इलाके में लगाए गए नाके पर एक कार को रोका, जिसमें से चाइनीज डोर के 64 रोल बरामद किए गए। कार चालक साहिल बहल को तुरंत हिरासत में लेते हुए ये रोल जब्त कर लिए गए हैं और उससे जब सख्ती से पूछताछ भी की गई तो उसने एक गोदाम का खुलासा किया, जहां से चाइनीज डोर का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस ने कुल मिलाकर चाइनीज डोर के 1000 से ज्यादा रोल जब्त करके आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हमें स्पेसिफिक इनपुट्स की एसएसपी साहब की तरफ से, तो हमने उस पर एक्ट करते हुए एक व्हीकल, सिटी होंडा व्हीकल, जो कि ड्राइव कर रहा था साहिल बैल, जो कि बख्शीनगर का रहने वाला है। तो ये होलसेल सप्लायर है ये चाइनीज़ थ्रेड्स का। तो इसको जैसे ही हमने पकड़ा तो इसकी गाड़ी से हमें कोई 64 के करीबन चाइनीज़ रोल्स जो है इसकी गाड़ी से रिकवर हुए। उसके बाद हमारे चौकी अफसर चिनौर अवतार कृष्ण चौधरी जी, इन्होंने उसको साहिल को इंट्रोगेट किया और इंट्रोगेशन के बाद इसने फर्दर डिस्क्लोजर पे तालाब तिलो के एरिया से एक बहुत बड़ा जखीरा हमारे अवतार चौधरी जी ने पकड़वाया। इन्होंने इंट्रोगेशन की, इनकी इंट्रोगेशन के द्वारा एक बहुत बड़ा जखीरा गोडाउन पूरा पकड़ा हमने। ये हमने जो रिकवरी की, ये जम्मू में अभी तक की सबसे बड़ी रिकवरी है चाइनीज़ रोल्स के लिए। अब पुलिस तो अपनी जगह कार्रवाई पूरी कर रही है इस चाइनीज़ मांझे के ऊपर, और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम लोगों की जान बचा सके इस त्यौहार पे, रक्षाबंधन के त्यौहार पे और जन्माष्टमी के त्यौहार पे। लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी की लेवल पे, आम शहरियों की लेवल पे भी एक कोशिश होनी चाहिए कि वो लोग अगर इस चीज़ को खरीदना, चाइनीज़ रोल को खरीदना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो इस चीज़ की जो डिमांड है मार्केट से कम हो जाएगी। जम्मू के सिद्रा इलाके में रविवार को पेश आए कार हादसे में जान गंवाने वाले सूबे के एक होनहार क्रिकेटर सुभान भट्ट को आज सपुर्दे खाक कर दिया गया है। सुभान भट्ट एक ट्रायल के सिलसिले में जम्मू आए थे और सिद्रा इलाके में हुए कार हादसे में उनकी व एक अन्य शख्स की मृत्यु हो गई थी। डोडा के यंग स्टार क्रिकेट क्लब के सदस्यों के अलावा डोडा के अन्य क्रिकेटरों ने भी सुभान भट्ट की मौत पर गहरा शोक जताया है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर सुभान भट्ट की मौत से डोडा और जम्मू कश्मीर क्रिकेट को गहरा आघात पहुंचा है। सुभान भट्ट अपने पीछे मां बाप और 2 बहनें छोड़ गए हैं। ये गेंद सुभान के लिए, तो ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा लॉस है, माँ बाप के लिए तो बहुत बड़ा लॉस है और सोसाइटी के लिए भी। और इसकी जो 2 बहनें हैं पीछे और माँ बाप भी है, एक सदमा हुआ है पूरे डोडा में। तो बहुत बड़ा अच्छा लड़का था, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। हम यही उम्मीद करते हैं कि माँ बाप किसी भी बच्चे को गाड़ी ना दे और पीछे रहे ताकि ये जाने बच जाए, क्योंकि फैमिली का इकलौता चिराग था वो, और पीछे 2 बहनें छोड़ के गया है और काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी। और साथ ही साथ सुभान जो है काफ़ी अच्छा क्रिकेटर भी था। आप कह सकते हैं कि डोडा की यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन था, वो उभरता हुआ सितारा था क्रिकेट का। और सुभान की डेथ के बाद काफ़ी नुकसान हुआ है, खासकर बंडोड़ा महल्ले को और एंटायर डिस्ट्रिक्ट डोडा को, वैली चुनाव को। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना के मुताबिक आज तड़के नियंत्रण रेखा के पार से आए आतंकवादियों ने पुंछ सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए हैं। सेना द्वारा ललकारे जाने पर आतंकियों ने गोलाबारी करना शुरू कर दी थी और इस ओर से जब जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया, उसके बाद उसका शव AK-47 राइफल के साथ साथ बरामद कर लिया गया। LOC पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहीं कुछ और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। एक और सरकार गरीबों के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू करने के दावे करती है, तो वहीं देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो शहरों की गलियों और नगर निगम द्वारा लगाए गए कचरे के ढेरों में अपनी रोजी रोटी तलाश कर रहे हैं। क्या कहना है इन लोगों का, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। जब इंसान के पेट में आग सुलगती है तो वो इंसान से ना जाने क्या क्या करवाती है। गंदगी के इस ढेर में ये लोग भी पेट की आग बुझाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। रोज सुबह जहां लोग अपने घरों की गंदगी साफ कर और नहा धोकर पूजा अर्चना करते हैं,
तो वहीं ये लोग शहर के कोने कोने में लगने वाले इन गंदगी के ढेरों को छानना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपना और अपने परिजनों की पेट की आग को बुझा सके। इन लोगों की कितनी मजबूरी होगी जो इन्हें पेट की आग बुझाने के लिए लोगों की इस गंदगी को छानने पर मजबूर होना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आगे से कोई सपोर्ट नहीं है, पीछे से, तो क्या करेंगे। कितने लोग हैं? मतलब सरकार देखने नहीं आती कि ये अगर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ सब अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। यहाँ पर कोई मदद नहीं है। सरकारी नौकरी जो करते हैं उनकी भी तनख्वाह यहाँ बहुत कम है, 6 से 7 हज़ार के बीच में है। वो भी परेशान है बेचारे, हम भी परेशान हैं। यहाँ अगर कोई सरकार हमें काम दे अच्छा सा, कोई 12 से 15 हज़ार, फिर यहाँ हम गंदगी में काम ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार को कुछ सोचना चाहिए हमारे बारे में। मजबूरी है, मजबूरी बहुत है सर। यहाँ पर देखो अकेला काम करने वाला हूँ, 5 बहनें, डैडी है नहीं, मम्मी भी बेचारी काम नहीं कर सकती, बहनें भी काम नहीं करती, मैं अकेला चलाता हूँ सारा कुछ। शहर की गंदगी को छानकर रोजी रोटी कमाने वाले इन लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इन लोगों के मुताबिक अगर सरकार उनकी थोड़ी मदद करती है तो वो भी गंदगी के ढेरों में हाथ पांव मारने से बच सकते हैं। तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए हमारे बारे में, मेरे जैसा नहीं, इन बच्चों के बारे में। यहाँ देखिए इन बच्चे भी बेचारे कहाँ से कहाँ आते हैं काम करने, ठीक है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए सरकार को भी कि हमारे बारे में, कि भाई चलाए कुछ हमारे बारे में। हैरानगी की बात तो ये है कि कोरोना महामारी के दौर में जहां दुनिया मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने और स्वच्छ स्थानों पर रहकर भी कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं, वहीं दिन भर गंदगी के ढेरों को छानने वाले इन लोगों का दावा है कि उनमें से कोई भी आज तक कोरोना संक्रमित नहीं हुआ है। मास्क लगाते हैं यहाँ पर, सैनिटाइजर तो लगाते हैं, मास्क हम बहुत कम लगाते हैं क्योंकि यहाँ किसी को है नहीं एक्चुअली। तो मास्क वो देखो वो सामने लगा के घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसे नॉर्मली है सारे, किसी को कुछ हुआ नहीं है अभी तक और ना होगा यहाँ पर किसी को, क्योंकि हम जिस हिसाब से यहाँ रहते हैं अभी तक किसी को हो। गंदगी के ढेरों को छानकर रोजी रोटी कमाने वालों की और ना तो सरकार ने कोई ध्यान दिया है और ना ही इन लोगों ने पहले कभी सरकार से कोई शिकायत की। लेकिन अब इन लोगों ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई है और सरकार को भी इन लोगों को गंदगी के इन ढेरों से मुक्ति दिलवाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। तभी सरकार का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना सफल हो पाएगा। जम्मू से देसराज के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा रविवार को जारी की गई नई कोविड गाइडलाइन का चारों ओर स्वागत हो रहा है। व्यापारी वर्ग ने भी इन बदलावों का स्वागत करते हुए प्रशासन के समक्ष अपनी कुछ मांगे रखी हैं और दुकानों को खोलने का समय न बढ़ाए जाने पर दुकानदारों में रोष भी दिखा जा रहा है। उनका कहना है कि चूंकि अब त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, लिहाजा प्रशासन को दुकानों के समय में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसके साथ ही लखनपुर से जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के लिए गए फैसले का भी व्यापारी वर्ग ने स्वागत किया है। और कुछ गाइडलाइंस, कुछ जो चेंजेस नहीं हुई हैं इसमें, उस पर दुकानदारों को थोड़ा सा रोष है। जैसे कि जो टाइमिंग था हमारा शाम को 7 बजे शॉप क्लोज करने का,
तो उसमें थोड़ा सा इनको बदलाव लाना चाहिए था, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे हम देख रहे हैं अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, जन्माष्टमी भी है, तो उसमें क्या रहता है, देखिए दिन में जैसे कस्टमर का जो फ्लो है वो कम रहता है, क्योंकि धूप की वजह से कस्टमर निकलता नहीं है, और शाम को जैसे ही कस्टमर का थोड़ा सा आना शुरू होता है तो हमें गाइडलाइन के मुताबिक 7 बजे दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। तो इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है दुकानदारों को देनी चाहिए। दूसरी बात जो अभी एक बहुत ही वेलकम स्टेप अभी गाइडलाइन में आया है कि लखनपुर से जो भी आएगा, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड होगा, जिसको दोनों डोज लग गई हैं, तो उसकी कोई चेकिंग नहीं होगी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और एक अच्छा मैसेज जो है पूरे इंडिया में जाएगा, क्योंकि लोग डरते थे कहीं ना कहीं कि लखनपुर में कितनी रिस्ट्रिक्शन होगी और कैसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन ये जो स्टेप है काफ़ी ही वेलकम स्टेप है और दुकानदार काफ़ी खुश हैं इससे। जैसे उन्होंने टाइम रखी शाम के 7 बजे की, मैं चाहता हूँ इसकी कम से कम गाइडलाइन चाहिए 8 बजे पहुँचाए, क्योंकि हर दुकानदार चाहता है कि 8 बजे टाइमिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि दिन त्यौहार आ रहे हैं, आगे सब कुछ आएगा। आज जन्माष्टमी है, बहुत अच्छा दिन है, कल गुगे नवमी है, बहुत अच्छा दिन त्यौहार है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम शाम को 8 बजे करना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे मैंने पढ़ा गाइडलाइन जो नहीं आई है कि बाहर से जो लोग आएंगे उसको 2 टीके होंगे, ये मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए किसी को जाति को, किसी भी इंसान को कोई मुश्किल नहीं पड़नी चाहिए, सभी इंसान को आना चाहिए। कोई कोरोना टेस्ट है तो उसका आप ध्यान रखें, मगर ये ना करें कि जो आदमी आएगा उसको परेशानी पड़ेगी कहीं आना जाना। तो हम लोग देखो ना, आप सुबह से हमने कोई सुबह की बोनी भी नहीं की हुई है, काम का बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल ठप है। कोई आएगा, कोई इंसान आएगा, कोई होटल वाले के पास बैठेगा, कोई ठहरेगा, कोई चाय पिएगा, कोई नाश्ता करेगा। जब कोई भी इंसान आएगा तो हर आदमी की रोजी रोटी एक दूसरे से लगी हुई है। तो मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ प्लीज़ इसका ध्यान रखें। पॉइंट है, सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया गया है इसकी भी मुबारकबाद देता हूं कि गवर्नमेंट का विजन कितना अच्छा है कि उन्होंने हरासमेंट को बचाया। जो यात्रु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहा है, जो हरास हो रहा था, जिसको 2 घंटे उसका टाइम लखनपुर में वेस्ट हो रहा था, वो बच जाएगा। ये गाइडलाइन बहुत अच्छी है। इसी तरह से ये गाइडलाइन एयरपोर्ट्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो रेशो है, जैसा मैं कह चुका हूँ कि 2% से ऊपर नहीं है। सो ये चीज़ों को सामने रखते हुए जो टाइमिंग है 7 बजे का, ये सितंबर एंड तक अगर अनाउंस किया तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद हम ये आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि अक्टूबर में फेस्टिवल सीजन है और शादियों का सीजन है, इसको इस गाइडलाइन में थोड़ा सा ऐड करके दुकानों के जो टाइम है उनको बढ़ा दिया जाए। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और कान्हा के जन्म दिवस पर आज जम्मू कश्मीर में भी मंदिरों में आस्था उमड़ी हुई है और हर कोई भक्ति रस में डूबा हुआ है। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ पर भी मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए आज रात को कान्हा को झूला झुलाने के लिए लोग बेताब दिख रहे हैं। मंदिरों को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और इनकी छटा देखते ही बनती है। और इस चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग जो है वो कोरोना नियमों का पालन करते हुए मंदिर में अधिक से अधिक संख्या में आए और हर प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है, प्रसाद की व्यवस्था है, और आकर के भगवान कृष्ण के जो है यहाँ आकर के दर्शन करें। और मैं सभी भक्तों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भगवान कृष्ण की जो है यहाँ झूला पूजन के रूप में हमने यहाँ प्रतिष्ठा कर दी है, और जो भक्त भगवान को जहाँ उनके दर्शन करना चाहते हैं वो कृपया मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन करें और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ मंदिर में पधारे। मेरे साथ मंदिर की बड़ी धूमधाम से पूजा की है और इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं सभी भक्तों को और आदरणीय जो नागरिक जहाँ उपस्थित हुए हैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करते हुए जन्माष्टमी की उनको मुबारकबाद। मैं सब देशवासियों को, जम्मू वासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि प्रशासन द्वारा जारी SOP का ध्यान रखें। जम्मू वासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूं, और लेकिन सब अपना SOP का ध्यान रखें और खूब धूमधाम से हम अपना ये कार्य करें। और ये आज हमें यहाँ पे इन्होंने निमंत्रित किया, लेकिन यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा जिस हिसाब से इन्होंने अपना ये कार्य शुरू किया। जय कृष्ण, जय कृष्ण।
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शनिवार को संपन्न हुए चुनाव में एडवोकेट मोहिंदर कुमार भारद्वाज तीसरी बार प्रधान पद पर काबिज हुए हैं और रविवार को हुई मतगणना में भारद्वाज को 651 जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी एडवोकेट निर्मल कोतवाल को 421 वोट मिले हैं। प्रधान पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से एडवोकेट रंजीत सिंह को 217 जबकि एडवोकेट अशोक शर्मा को 123 वोट मिले हैं। एडवोकेट मोहिंदर पाल सिंह एक बार फिर से बार एसोसिएशन के उप प्रधान, सुरजीत सिंह अंडोत्रा महासचिव, आदित्य शर्मा संयुक्त सचिव और अमनदीप सिंह कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। रविवार रात करीब 10:30 बजे पूर्ण हुई मतगणना के बाद रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट सुरेंद्र सिंह ने विजेता उम्मीदवारों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि उप प्रधान पद के लिए चुने गए मोहिंदर पाल सिंह को 540 वोट मिले जबकि उनके प्रतिद्वंदी गुरजीत सिंह को 224, रोहित वर्मा को 259 और एडवोकेट प्रेम सिंह पवार को 321 वोट मिले। प्रेसिडेंट है जो आए हैं चुन के, वो है मिस्टर महेंद्र कुमार भारद्वाज। इन्होंने सबसे ज़्यादा 651 वोट लिए हैं। इसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो बने हैं वो महेंद्र पाल सिंह पाली, जिन्होंने 540 वोट लिए हैं, सबसे ज़्यादा लिए हैं। इनके कंटेस्टेंट और 3 थे, तो ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी के लिए 3 उम्मीदवार थे और इनमें से सबसे ज़्यादा वोट लेकर सुरजीत सिंह अंडोत्रा 563 वोट लेके ये जनरल सेक्रेटरी बने हैं बार के। इसी तरह बड़ा टफ कंपटीशन था जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए। इसके 2 ही उम्मीदवार थे, स्टेट कॉन्टेस्ट था। आदित्य शर्मा जो डिक्लेयर हुए हैं विनर, उन्होंने 711 वोट लिए हैं, जबकि अतुल रैना ने बहुत ज़बरदस्त फाइट दी, उनके वोट जो है 699 आए। इसी तरह ट्रेजर की पोस्ट थी जो अमनदीप सिंह थे, उन्होंने 902 वोट लिए। उनके बिलमुकाबल साहिल शर्मा ने 498 लिए और अमन शर्मा जो है ट्रेजर डिक्लेयर कर दिए गए। सीमा जागरण मंच और एनएचपीसी के सहयोग से आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जम्मू में विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान डोडा किश्तवाड़ के दूर दराज के इलाकों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सीमा जागरण मंच के प्रयासों ने एनएचपीसी की ओर से निःशुल्क मेडिकल चिकित्सा वैन का भी लोकार्पण किया है। मैं AK सिंह, CMD NHPC। आज हम यहाँ जम्मू में हम लोग आए हैं अमृत महोत्सव जो चल रहा है कार्यक्रम, उसमें भाग लेने। और इस दौरान जम्मू के लिए हम लोगों ने एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, तो सीमा मंच के जरिए किश्तवाड़ डोडा एरिया में काम करेगा। एक सोशल सर्विस के नाते हम लोगों ने इसको दिया है। रठाना मोड़ से मीरा साहिब तक जाने वाली सड़क की खराब हालत से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। इन लोगों के मुताबिक पिछले 10 वर्षों से इस सड़क की मरम्मत को लेकर सरकार द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे भी हो चुके हैं और उन्हें आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने सरकार से जल्द ही इस सड़क की मरम्मत करने की मांग की है। बहुत प्रॉब्लम आ रही है जे रस्ता हमारे इतों लगला रठाणे तो लैके ते सीधा मीरा साहब जाके मराली तो बाहर निकलता जी, तो ये बिल्कुल टुटा हुआ रोड है। इस रोड ते ना कोई गड्डी चल रही है ना कोई कुछ ना कहाँ बच्चे आन जाने भी बहुत प्रॉब्लम है। किसी जाना पे लेडीज़ नूं किते भी लैके जाना पे तां भी बहुत प्रॉब्लम है। तो जिहड़ा रोड है ये जिंदड़ मेले तो लैके रठाना, ये कोटली, रायपुर गुजरा, अगे खोड़ पवा सब बैनागढ़ सब इसी रोड में पड़ रहे हैं। ये इतना शॉर्ट रास्ता कि नहीं तो हमको इधर नारसपुरा से होकर घूम कर सभी जाना पड़ रहा है। इसीलिए आप मेहरबानी करके कि इस रोड को थोड़ा जल्दी देखकर इसको कंप्लीट किया जाए और इसको जल्दी तो जल्दी तैयार किया जाए ताकि हमारी थोड़ी मुश्किलें जो दूर हो जाएं। गौरमेंट अगर अपील करना चाहना, ये जी रोड है ये देखो रठाणे तो शुरू होंगी है तो पिंड जिंदड़ मेलू, रापर, कोली, खोड़, कुतम जा, मतलब तकरीबन ये पिंड सीधी जी रोड लगती है जाके मीरा साहब लगती है। मीरा साहब तो मतलब तकरीबन जम्मू नूं हाईवे लिंक करती है। पिछे रठाणे तो लैके तो मेलू तक रोड बन गया, पिछे लंगोटिया तो लैके पिछे भी रोड बन गया। ये रोड मतलब जिंदड़ मेलू मोड़ तो लैके तो खोड़ तक इन्नी बुरी हालत है रोड की, की दसीए। इतने मतलब एडे खड्डे ने, एडा रोड टुटे दा। मतलब अं अपील करने कि रोड बन जाए कि जी पब्लिक बेचारी घूम के बाया नवां शहर हो के जम्मू जाती, शॉर्टकट रोड है, साडा लिंक रोड है। सर असी रहंदे हां रायपुर गुजरा पिंड ते ये साडी जिहड़ी सड़क की हालत है बड़ी खराब है। ये सड़क जाती है
ਸਿੱਧੀ ਰਠਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਰ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਕ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਔਰ ਇਹ ਸੜਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਇਹਨੇ ਖੱਡੇ ਸਾਰੇ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸੜਕ ਇਹੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 25 ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ सड़क लगती है 2 दिन में लगातार। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।